नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का मतलब गंदगी, भ्रष्टाचार और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। और उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे ये याद आ गया कि मैंने दिल्ली के लिए भी एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने दिल्ली की सफाई को लेके बात की थी। और एक सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। बाद में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता और फिर ये एक मुद्दा ये बात 2024 में फिर बनेगा सफाई को लेके। लेकिन ये राजनीति है। मैं नारायण मूर्ति जी की जो स्टेटमेंट है उसको मैं देख रहा था और मैंने तुरंत उसको सोचा कि दिल्ली में तो ये चीज़ कुंडली में नज़र आ रही थी, भारत की क्या स्थिति है, ख़ासतौर से भ्रष्टाचार, गंदगी, सफाई, प्रदूषण, इस सब को लेके। बहुत दिनों पहले की बात है, मेरे से मिलने के लिए दुबई की एक वाइस चांसलर थी, वो उनसे मुलाकात हुई थी, वो इंडिया आई हुई थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात बोली थी कि दिल्ली को देख के लगता नहीं है कि वो एक देश की राजधानी है। बहुत बड़ा कमेंट्स था उनका और मुझे बहुत ख़राब लगा था कि देश की में आके और ऐसी बात बोल के गए। लेकिन बाद में जब मैंने पूरे भारत में काफ़ी भ्रमण करता हूँ, मैं देखता हूँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि लोग कहते हैं कि वर्ल्ड में यदि सबसे गंदा कंट्री होगा सफाई को लेके तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का अपना एक स्थान है और उसके लिए हम लोग खुद दोषी हैं। और जब मोदी जी ने झाड़ू उठा के और 2014 में देश को साफ करने की एक मुहिम शुरू की थी और शौचालय को लेकर जो बात की थी, देखा जाए तो वो एक बहुत सही मुहिम है। मैं समझता हूँ कि उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए और कुछ ऐसे कानून बनना चाहिए कि हम कैसे अपने देश को साफ कर सकते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो यदि मैं आसपास में साफ रखता हूं तो हमारे यहाँ जो ऊपर के लोग होते हैं, खासतौर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो ऊपर से कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं। तो ये एक पढ़े लिखे समाज की मानसिकता होती है। ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तो लग्न में राहु था, वृष लग्न की कुंडली में राहु, और राहु बहुत छलिया होता है। और राहु का जो वास होता है, मतलब कहाँ वो निवास करता है, वो निवास करता है गंदगी में। जहाँ गंदा होगा, जहाँ गंदे नाले होंगे, गंदगी होगी, वहाँ राहु बड़े आराम से रहता है, और जहाँ पे यदि इसको शराब मिल जाए तो और खुश, और मान के चलिए यदि वहाँ पे नॉन वेज मिल जाए तो और प्रसन्नचित हो जाता है। तो यहाँ पे राहु का वास हो जाता है। लग्न में राहु जो होता है वो ऐसा ही देता है, यही फल देता है। अब हमारे यहाँ जो दूसरी गंदगी का पहाड़ लगेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं और वो धीरे 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 एक जगह पहाड़ के शेप में बनना शुरू होगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि नेचर तो अपना काम करेगा, क्योंकि नेचर के आगे किसी की नहीं चली है। और मैं हमेशा युग परिवर्तन की बात करता हूँ। और यदि मैं 2025 में भारत की कुंडली देखूं, मुझे 2024 में कोई 23, 24, 25 में मुझे कोई बहुत ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती कि बहुत कुछ हो सकता है, कि हमारा देश एकदम सोने की चिड़िया जैसे हम सुनते हैं चमकने लगेगा, चारों तरफ बिल्कुल जन्नत जैसा। अभी तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि यदि हम नहीं संभले तो 2027 में, जो कि मैंने एक वीडियो में प्रेडिक्शन की हुई है कि हम लोग 140 से 33 करोड़ में रह जाएंगे, हम बिल्कुल रह जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो आगे पीछे जो गंदगी का आलम है, हमारे पास पानी जो है वो स्वच्छ पानी नहीं है, सब्जियां हमारी स्वच्छ नहीं है। लेकिन मैं नारायण मूर्ति के इस स्टेटमेंट की मैं तारीफ़ करता हूँ कि कम से कम एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर, इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर ने ये बात कही। ये सब बातें कायदे से होनी चाहिए। और इंडस्ट्रीज जो हैं,
यदि वो भी इस सफाई अभियान में लगें सरकार के साथ में, और यदि ईमानदारी से यदि काम किया जाए, तो अभी तो मुझे देखना है कि अरविंद केजरीवाल जी कैसे कर पाएंगे दिल्ली को साफ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक कार्यक्रम में गंगा के ऊपर बात चली थी और वहाँ पे मैंने भी अपने विचार रखे थे। गंगा की सफाई को लेके भी देखा जाए तो वो जो प्रोजेक्ट है वो एक दिन का नहीं है, कम से कम 50 साल का प्रोजेक्ट है गंगा को साफ करना। लेकिन दुख है कि कुछ पैचेस को छोड़ के गंगा जो है आज भी वैसे ही है। तो ये भारत की कुंडली में लग्न में राहु का फल है। नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट ने मुझे भी अपनी बात रखने का एक मौका दिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से मतलब अपने फॉलोअर्स को भी कहना चाहूँगा कि वो आगे इस बात को भी फैलाएं और एक अवेयरनेस लाएं कि कैसे हम देश की राजधानी और देश को कैसे साफ कर सकते हैं। और ये हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो इमेज है बाहर वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि जब हम इंटरनेशनल पोस्टिंग्स की बात करते हैं लोगों की, डिप्लोमेट्स के, जब मैं प्रोफाइल्स देखता हूँ तो उसमें इंडिया के लिए लिखा रहता है। इंडिया मीन्स जहाँ पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंदगी, पानी, सब कुछ ऐसा लिखा जाता है कि उसको देख के लगता है कि एक ज़माने में ये देश, जैसा हम लोग बोलते रहे हैं कि ये देश जो था एक सोने की चिड़िया थी, चारों तरफ दूध की नदियाँ, कभी कभी सोचते मजबूर होता है कि क्या सही में ये हुआ होगा, क्योंकि आज का जो हालात है वो इतना गंदा है कि मैं बता नहीं सकता। सोचिएगा इस पे आप कभी। नमस्कार।